नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा वर्किंग एज फिटनेस ट्रेनर आज एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मेरी आज की जानकारी है एनर्जी बैलेंस। फ्रेंड्स, फिटनेस जर्नी में एनर्जी बैलेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। हम मानते हैं कि जब तक हम एनर्जी को बैलेंस नहीं रखते तो हम फिट नहीं रह सकते। मैं इसको आपको समझाती हूँ कि इसका क्या मतलब है। मतलब जितनी हमने एनर्जी ली उतनी एनर्जी हमें खर्च करनी है। ये बनता है एनर्जी बैलेंस। अगर ये बैलेंस बिगड़ता है तो उसके एवज में आपको दो चीज़ें मिलेंगी। अगर आप आपने आप बहुत ज़्यादा एनर्जी ले रहे हो, फूड बहुत ज़्यादा, ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा, पर आप उसको खर्च नहीं कर रहे। खर्च कहाँ करोगे? आप एक्सरसाइज से खर्च करोगे, स्लीपिंग, डाइजेस्टिंग, डूइंग एक्टिविटी, उसमें खर्च होगी, पर वो कम हो रही है जितनी हम ले रहे हैं। तो इसको हम बैलेंस नहीं बोलते। इससे हमारे दो तरह की प्रॉब्लम जनरेट होंगी। अगर हम एनर्जी ज़्यादा ले रहे हैं और उसको खर्च कम कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी स्टोर होती जाएगी और धीरे धीरे ये एनर्जी स्टोर होके हमें ओबेसिटी, मोटापा या ओवरवेट का रूप ले लेगी। और अगर हम कम रहे हैं, हम कम एनर्जी ले रहे हैं और हमारी एक्टिविटी ज़्यादा है, हमारा वर्क ज़्यादा है, हमारा सब ज़्यादा है, तो हमारा खर्च ज़्यादा हो रहा है, कम रहा है, तो हम वेट लॉस की तरफ जाएंगे। तो मैं इस एनर्जी बैलेंस को आपको एक सेविंग बैंक अकाउंट की तरह समझाती हूँ। मान लीजिए मेरी सैलरी जो वो 10,000 है, मैं 10,000 लेके आई और मेरा खर्चा 10 है। देन दिस इज बैलेंस एनर्जी। ना कुछ बचा ना कुछ खाया, जितना आया उतना गया। दिस इज द फिटनेस। मेरी सैलरी थी 10, बट वो 2,000 कट के मुझे 8,000 मिली और खर्चा मेरा है 10। तो मैंने 2,000 अपने अंदर से निकाल के उसमें डाला, तो मेरा जो है वो गया लॉस में, कि मैंने अपनी सेविंग में से 2,000 निकाले। मेरी सैलरी थी 10, बट मुझे 2,000 सरप्लस मिली, 12,000 मिली और खर्चे मैंने 10,000, तो वो 2,000 मेरे ऐड हो गए। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी फिटनेस जर्नी में एनर्जी को बैलेंस रखना है। बैलेंस हम किस तरीके से रख सकते हैं? एनर्जी लेने का हमारा एक ही रूट है, मुंह से। फूड्स के रूप में लेंगे, ड्रिंक्स के रूप में लेंगे, कुछ भी लेंगे। और हमारे खर्चने के बहुत सारे रूट हैं। मैं आपको खर्चने के लिए बताती हूँ। इवन जब हम सोते हैं, जब हम खाते हैं, हम सांस लेते हैं, तब भी हमारी एनर्जी खर्च होती है। उसे हम BMR के नाम से जानते हैं। उसके अलावा एनर्जी हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। एक्सरसाइज, एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस। एक्सरसाइज करते हुए हमारी एनर्जी बर्न होना। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी, थर्मोजेनेसिस। नीट के नाम से जाना जाता है कि हर टाइम तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट जो आप डेली चलते हुए, आप लिफ्ट को ना यूज़ करके स्टेयरकेस यूज़ करते हैं, आप डॉग को घुमाते हैं, आप अपने बच्चों के साथ डांस करते हैं, जब पार्क में टहलते हैं, जब हाउस होल्ड काम करते हैं, उसमें जो एनर्जी खर्च होती है उसे हम नीट बोलते हैं। दैट इज़ नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इससे खर्च होती है। एंड उसके बाद खर्च होती है TEF, थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड। जो हम फूड खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने में एनर्जी खर्च होती है। तो इन सम अप आप अगर माने तो हम इसे बोलते हैं TDEE, टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो अगर हम टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर मानते हैं तो उसमें टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारा इज इक्वल टू एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस प्लस नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस
प्लस BMR जो हम सोते हुए सांस लेते हुए एनर्जी खर्च कर रहे हैं, प्लस TFA थर्मल फूड इफेक्ट। तो इन 4 से मिलके हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बना। तो एक्सपेंडिचर करने के हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं, पर इन करने का एक ही है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे मेन जो रूल है कि हम उसको एक्सपेंडिचर को नहीं गिन सकते कि हमने कितनी एनर्जी एक्सपेंड करी, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, हम कौन सी एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, खाली जो हम इन कर रहे हैं। इसलिए हमें सबसे मेन कैलकुलेशन जो रखनी है वो इन पे रखनी है कि हम क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उस पे हमें अपनी आइज़ ओपन रखनी है। तो अगर हम इस तरह से ध्यान रखेंगे तो हम अपनी एनर्जी बैलेंस रख सकते हैं और हम अपनी फिटनेस उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लाइफस्टाइल है, इसे बैलेंस रखने के लिए सेम जैसे बैलेंस इन रिलेशनशिप, बैलेंस एट वर्क प्लेस, बैलेंस एनीवेयर, बैलेंस हमें रखना है तो हम फिट रहेंगे। मैं भी चाहूँगी कि आप इसको जानकर अपने एनर्जी बैलेंस रखें। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ, नए टॉपिक से आपसे फिर से जुड़ती हूँ। थैंक यू, नमस्कार।